नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दलबीर सिंह। आज का टॉपिक है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को फ्राइडे के दिन व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। और जब व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया तो हमारे दिमाग के अंदर कई सारे क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे कि इस व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी ये क्या है और ये क्यों है और वास्तव में कब लागू होगी। और एक क्वेश्चन और भी होगा कि क्या इसे हमें फ़ायदा होगा, यानी ओनर को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। दोस्तों, इन सब के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे, परंतु सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी व्हीकल है और उसे आपको रखते हुए आपने उसे काफ़ी दिन हो गए, यानी कि 15 साल से ऊपर आपको हो गए हैं, तो अब उसे ज़रूरत पड़ेगी एक फिटनेस सर्टिफिकेट की, और इसे कहेंगे व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मान के चलिए आपके पास पर्सनल व्हीकल है, 20 साल आपको हो गए, तो आपको इस फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत तब भी पड़ेगी। कमर्शियल व्हीकल यदि आपके पास है तो भी फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, रोड टैक्स है, वो पूरा हो चुका है। तो ये फिटनेस सेंटर ऑटोमेटिक होंगे और उन्हीं के माध्यम से ये जांचा जाएगा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में आपका व्हीकल दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर कि ये व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सरकार दावा करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो दावा करती है, वो कहती है कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है सेफ्टी का। पुरानी गाड़ियों के अंदर अच्छे ब्रेक नहीं है, उनके अंदर सीट बेल्ट नहीं है और उनके अंदर एयरबैग भी नहीं है, जिसके कारण रोड के ऊपर हादसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सरकार ये कहती है, सरकार से मेरा मतलब है कि जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि, और वो सरकार का एक पार्ट है, इसलिए मैं सरकार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सरकार ये कहती है कि जो पुराना व्हीकल है, यदि वो प्राइवेट व्हीकल है तो हर साल ओनर 30 से 40 हज़ार ज़्यादा रुपये खर्चता है, और यदि उसके पास कॉमर्शियल व्हीकल है, ट्रक इत्यादि है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लाख रुपये ज़्यादा खर्चता है ओनर। और ये हर साल की बात है, और इसको यदि 8 साल में देखा जाए तो वो इतने ही रुपए खराब कर देता है जितने रुपए उसे नई गाड़ी में लगाने हैं। तो इस प्रकार से नई पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि पुराने जो व्हीकल हैं वो पोल्यूशन के मानकों पे खरे नहीं उतरते हैं। आजकल हम भारत स्टेज 6 में चले गए हैं, परंतु पुराने जो व्हीकल हैं उनमें कोई स्टेज नहीं है, जो 20 साल पुराने हैं, इसलिए पोल्यूशन वो ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा उनकी एवरेज कम है, यानी कि ज़्यादा कंजप्शन ऑयल की वहाँ पे होती है। इसी के साथ में दोस्तों एक बात और भी है कि सरकार ये चाहती है कि जो इंडस्ट्री है, व्हीकल इंडस्ट्री है, उसे बूस्ट मिले और सरकार के पास पैसा ज़्यादा आए, इसलिए भी नई स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और उस पड़ाव में देखते हैं कि हमारे पास कितने ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर हैं, हमारे देश के अंदर कितने सारे व्हीकल हैं, कितना बड़ा हमारा देश है और इसके अंदर 29 स्टेट हैं। तो किस प्रकार से ये प्रोसेस पूरा होगा। सरकार ये कहती है कि पहले फेज के अंदर 70 से 75 ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर होंगे, परंतु बाद में इनकी संख्या 400 से 500 हो जाएगी। और सरकार ये भी कह रही है कि हम PPP यानी कि PPP, ये प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम इन टेस्टिंग सेंटर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर होंगे, जिसको ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर कहा गया है। अब हमारे दिमाग में ना एक क्वेश्चन जरूर होगा कि ये पुराने जो व्हीकल हैं जो स्क्रैप हो गए हैं, क्या इनसे भी कुछ फायदा होगा। देखिए, पहले मैं ओनर का क्या फायदा होगा, सरकार का क्या फायदा होगा, उससे हटके पहले ये बताना चाहता हूं कि जो स्टेक होल्डर हैं, यानी कि जो इस स्क्रैप को खरीदेंगे, उनको क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात इसमें आप ये देख के चलें कि स्क्रैप से बहुत सारा सामान, यानी कि बहुत सारी मेटल मिल जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अनुसार तो ऐसा है कि 99% रिकवरी हो जाएगी बहुत सारे मेटल की। इसके साथ में बहुत सारे रबड़ की, एल्युमिनियम की, कॉपर की और ग्लेड की, जो काफ़ी काम आ सकता है। और ये मटेरियल यदि नए व्हीकल में लगेगा तो नए व्हीकल की जो कीमत है अप्रोक्सीमेटली 40% तक वो कम हो सकती है। क्यों?
क्योंकि जो पुराना सामान है वो सस्ती कॉस्ट पे मिलेगा और मैन्युफैक्चरर को वो काफ़ी चीप रेट पे मिलेगा, जिसके कारण नए व्हीकल की कॉस्ट काफ़ी कम होने की संभावना बनी रहती है। और ये सब आप भी जानते होंगे कि पुराने व्हीकल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकल की जा सकती हैं और उनको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है नए की तरह। तो इस प्रकार से स्टेक होल्डर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा है। अब आते हैं मेन बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे, और वो क्या है, ओनर का बेनिफिट, यानी कि जो मालिक है उसको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, मान के चलिए मेरे पास एक पुराना व्हीकल है और मैं ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के ऊपर गया और ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर ने कहा कि अब ये व्हीकल आपको स्क्रैप में देना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा जब मैं उसको स्क्रैप में दूंगा? जो स्टेक होल्डर है, यानी कि जिस कंपनी के पास ठेका है पुरानी उस स्क्रैप को, उस गाड़ी को लेने का, वो मुझे कीमत लौटाएगा 4 से 6% जो नई गाड़ी की होती है। अब 4 से 6% का मतलब है, एग्जाम्पल के आधार पर यदि हम देखें तो मान के चलिए गाड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए, तो 4 से 6% का मतलब बीच में एवरेज भी हम माने तो 50,000 रुपये आपको जो स्टेक होल्डर है, जो कंपनी स्क्रैप वाली, वो आपको लौटा देगी। अब उसके बाद में आपको नया व्हीकल खरीदना है। जब आप नया व्हीकल खरीदने जाएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। अब ये मान के चलें कि वो रजिस्ट्रेशन कितना होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 का बेनिफिट लगा ले। रोड टैक्स को अलग रखे, रोड टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री होगी। तो इस हिसाब से 25,000 मान लें तो टोटल हमारे हुए 75। इसके बाद में जब नया व्हीकल आप लेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम मैन्युफैक्चरर से ये प्रॉमिस करवाएंगे, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और ये लागू भी हो जाएगा कि 5% वो उस कीमत को कम रखे। यानी कि जो नई गाड़ी होगी, यदि किसी के पास स्क्रैप्ड का सर्टिफिकेट है तो उसे 5% जो एक्स-शोरूम प्राइस है उसमें छूट मिले। इस हिसाब से 5% मिली 10 लाख की गाड़ी के ऊपर, आप ये मान के चलिए कि आपको मिले 50,000 रुपये और 175 टोटल अभी तक बेनिफिट यहाँ पे हो गया है। और इसी के साथ में और क्या फ़ायदा आपको होगा, जब स्टेट आपसे रोड टैक्स लेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार हम स्टेट गवर्नमेंट से मनवाएंगे, कहेंगे कि वो 25% आपको रोड टैक्स में भी छूट दे। अब मान के चलिए, अब मोटा मोटा सा हम लगा लें कि भाई रोड टैक्स में और आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने चार्जेस लेती है उसके अंदर यदि 25,000 की भी आपको छूट मिलती है 10,000 की गाड़ी पे, तो 2 लाख अप्रोक्सीमेटली आपको तुरंत यहाँ पे फायदा हो गया। इसी के साथ में ओनर का एक और बेनिफिट भी होगा, और वो बेनिफिट क्या होगा कि नया जो व्हीकल होगा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 0 होगी और फ्यूल एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि माइलेज ज़्यादा देगा। क्योंकि अब नया स्टैंडर्ड जो आ गया भारत स्टेज 6 और पहले वाला स्टेज कुछ था ही नहीं, तो इस हिसाब से जो माइलेज है वो ज़्यादा निकलेगी। पहले हो सकता है आपकी पुरानी गाड़ी 10 किलोमीटर चले 1 लीटर में और नई गाड़ी 20 किलोमीटर चले, तो यहाँ वो भी फायदा होगा और मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी 0 होगी। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं कि डिसइंसेंटिव क्या है आपको पुराना व्हीकल रखने पे। यदि आपके पास मान के चलिए कि आपके पास कोई व्हीकल है, 15 साल उसको हो गए हैं, तो 15 साल के बाद में जब आप ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के ऊपर आप उसको लेके जाओगे, हो सकता है आपकी गाड़ी बिल्कुल संभाल के आपने रख रखी है और वो सही हालत में है और उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल भी गया, परंतु आपको काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसकी कहावत के अनुसार, उसके अनुसार आपको हो सकता है यदि आपके पास कमर्शियल व्हीकल है तो 62 टाइम्स ज़्यादा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन आपको पे करना पड़े। रोड टैक्स जो उसके बाद में, यानी कि 15 साल के बाद में जो आपको पे करना है। और यदि आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो 8% की नहीं बात कर रहा मैं, 8 टाइम्स यानी कि 8 गुना ज़्यादा आपको रोड टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पुराना व्हीकल जो रखना है आपने, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल तो 62 टाइम्स और प्राइवेट व्हीकल 8 टाइम्स बहुत ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा। इसके अलावा पुराना व्हीकल है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की कोज आप समझ सकते हैं, और यदि हम सही ढंग से जीना चाहते हैं तो हमें एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस को पहचानना भी होगा, और एनवायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा होता है पुराने व्हीकल से। इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट आप पे ग्रीन टैक्स भी लगा सकती हैं और अदर चार्जेस भी लगा सकती हैं पुराना व्हीकल यदि आप रखते हैं और वह पोल्यूशन ज़्यादा करता है तो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है सर्कुलर इकोनॉमी का।
देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी से आप समझिए कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि पैसा आपका गोल गोल घूमता रहे। उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए कि आपको मान लिया 10 लाख रुपए मिल गए और आपने उसको अपने लॉकर में रख लिया और 10 साल तक उसके रखे रहे, तो उस मनी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और हो सकता है जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा होने के कारण आपकी जो 10 लाख की वैल्यू है वो घट के 8 लाख भी आ जाए। उसके बाद में जो सर्कुलेट होना था, उस मनी से मनी जो आना था, यानी कि पैसे से जो पैसा कमाया जाता है वो भी आपका बंद हो गया। तो सरकार ये कहती है कि मनी सर्कुलेट होना चाहिए, और सर्कुलेट यदि मनी होगा तो निश्चित तौर से उसे जीडीपी में ग्रोथ मिलेगी। और सरकार इसी हिसाब से क्या कहती है कि जो पुराने व्हीकल हैं, जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हो गए, ये 51 लाख व्हीकल ऐसे हैं, और जो 15 से 20 साल के बीच में हैं वो अप्रोक्सीमेटली 34 लाख हैं, और 17 लाख मीडियम और हैवी व्हीकल हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हो गए, यदि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात मान ली जाए तो। इसके बाद में सरकार ये कहती है कि जो नई स्क्रैप पॉलिसी है, व्हीकल स्क्रैप जो पॉलिसी है, इसके अंदर हम 35,000 रोजगार आने की संभावना व्यक्त करते हैं, यानी कि 35,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की संभावना भी यहाँ पे है। तो मनी सर्कुलेशन तो होगा ही स्क्रैप पॉलिसी के दौरान, जो मटेरियल है उसमें जॉब भी मिल रही हैं। इसके बाद में जो नए व्हीकल बिकेंगे, क्योंकि जो हमारे आउटडेटेड व्हीकल हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास है, वो व्हीकल लोग जाने के बाद कुछ नए भी तो खरीदेंगे। और मैं तो कहता हूं कि 100% खरीदेंगे, 100% नहीं खरीदते तो 90% भी यदि खरीदेंगे तो उसे बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को, और उसी के साथ में बूस्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, और सरकार को तो फायदा होगा ही। निश्चित तौर से यदि बात करें सरकार की, तो सरकार को 30 से 40 हजार करोड़ का सालाना टैक्स बढ़ने की उम्मीद है। 30 से 40 हजार करोड़ काफी ज्यादा अमाउंट है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिसी लागू कब होगी। देखिए, यदि हमारे पास व्हीकल है तो आज ही तुरंत, यानी कि 2021 में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉलिसी आज के दिन ही लागू नहीं हो रही है। ये पॉलिसी लागू होगी 1 जून 2024 को। यदि हमारे पास प्राइवेट व्हीकल है और हमारा 20 साल से ऊपर उसको हो गए हैं, तो हमें निश्चित तौर से जाना पड़ेगा ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के ऊपर, और वहाँ पे एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा अपने व्हीकल का, नहीं तो हमें स्क्रैप पॉलिसी में देना होगा। याद रखिएगा 1 जून 2024 को। यदि आपके पास कॉमर्शियल व्हीकल है तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 को आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अन्यथा अपनी जो गाड़ी है, अपना जो व्हीकल है कॉमर्शियल व्हीकल, वो स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार सरकार को देना पड़ेगा, या फिर उन स्टेक होल्डर को देना पड़ेगा, इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, जो उसको स्क्रैप करके और उसके मेटल को रिकवर करके वो मैन्युफैक्चरर को सौंप पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो आपने सारी की सारी बातें सुनी कि जो मोटे तौर पे हम कर रहे हैं, जो सरकार बता रही है, या फिर जो डेटा हमारे सामने आया है, और वास्तविकता क्या है इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा। परंतु एक बात निश्चित तौर से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, और वो क्या है कि मुझे ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी, मुझे ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बीजेपी ने कई सारी ऐसी पॉलिसी लेके आई है, कई सारे काम ऐसे किए हैं जो बड़े शानदार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे आर्टिकल 370 की बात हम कर लें, इसी के साथ में गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, और रोड डेवलपमेंट की बात हम कर लें, और इसी के साथ में जो ये इफेक्ट है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में, मानता हूँ ये भी काफ़ी शानदार रहने की उम्मीद है। इसके साथ में दोस्तों एक बात और है, क्वेश्चन मार्क हमारे सामने ये भी आता है कि क्या वास्तव में 35,000 रोजगार जिस प्रकार से सरकार कह रही है, क्या ये वास्तव में जनरेट हो पाएंगे? दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आता है कि हम जो अपने व्हीकल को बड़े शानदार तरीके से रखते हैं, एक स्क्रैच भी लग जाता है तो हमें रात को नींद नहीं आती है। हम अपने व्हीकल को अपने परिवार के मेंबर की तरह रखते हैं, बड़ा संभाल के रखते हैं, और हम 20 साल या 25 साल तक भी उस व्हीकल को, उसकी कंडीशन या उसके इंजन, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से और सही तरीके से रखते हैं। तो क्या सरकार को ज़बरदस्ती हमारे से व्हीकल छीनना चाहिए? ज़बरदस्ती छीन भी नहीं रही है, परंतु जो पॉलिसी सरकार लेके आई है और जो टैक्सेशन है, यानी कि रोड टैक्स जो होगा 15 से 20 साल के बाद में, वो 8 गुना ज़्यादा, तो वो क्या करेगा? वो मजबूर करेगा बहुत सारे लोगों को कि अपने व्हीकल को स्क्रैप में दें। इसके साथ में एक समस्या और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको अफोर्ड शायद नहीं कर पाएंगे।
तो उन्होंने जैसे तैसे एक व्हीकल ले लिया है, परंतु वो दूसरा व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर से बगैर वाहन के बहुत सारे लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसके कुछ दोष हमारे सामने आएंगे, कुछ इसकी खूबसूरती यानी कि कुछ इसके प्रोज और कॉन तो हमेशा ही साथ साथ चलते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों, आपको ये पॉलिसी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और ये दिन वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर इसको थोड़ा सा सराहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।